सेकंड क्वेश्चन चलेगा आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन के एवरी में सिर्फ पढ़ूंगा, आप लोगों को सुनना है, उसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। Sheila deposited Rs 5,000 in post office and withdrew Rs 3,700 after 1 month। शीला ने 5,000 डिपॉजिट किए। डिपॉजिट अमाउंट कितना है बेटे? 5,000 रुपीज। आफ्टर 1 मंथ विथड्रॉ अमाउंट कितना है बेटे? 3,700 यानी 3,700 रुपीज। आप समझ रहे हो बेटा क्या कह रहा है? शीला नाम की लड़की है, उसने अपने बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए यानी 5,000 रुपीज डिपॉजिट किए, जमा करवाए। 1 मंथ आफ्टर उसने उन रुपए में से 3,700 रुपए वापस निकाल लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लिए। अब हमें ये बताना है कि उसके अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट हुए थे उसको पॉजिटिव लिखेंगे या फिर नेगेटिव, और जो पैसे निकाले गए थे यानी विड्रॉ किए गए थे उनको हम पॉजिटिव लिखेंगे या फिर नेगेटिव, ये बताना है। दूसरी बात ये बतानी है कि अब उसके अकाउंट में कितने पैसे वापस रखे हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता होना चाहिए, अगर हमने खाते में पैसे जमा कराए हैं तो प्लस होगा और पैसे निकाल रहे हैं तो माइनस होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? डिपॉजिट मनी में यहीं पे आप लगा सकते हो प्लस 5,000 और विड्रॉ मनी में यहीं पे आप लगा सकते हो माइनस 3,700, ठीक है। या फिर अलग से लिख सकते हो, डिपॉजिट मनी will be positive integer and withdraw money will be negative। Therefore, remaining amount, तो उसके लिए क्या करो बेटे? 5,000 डिपॉजिट किए थे उसमें से माइनस कर देना है 3,700, हमारे पास 1,300 रुपीज बचेगा। दैट इज आवर लेना ना बेटा। क्वेश्चन तो सीधा सा था, आपको 5,000 से माइनस करने थे 3,700, बट उसने क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा किया है। उसने दो बातें और पूछी हैं कि जो डिपॉजिट किया गया अमाउंट था उसको पॉजिटिव इंटीजर कहोगे या फिर नेगेटिव। तो हमें पता है पॉजिटिव होगा, बिकॉज हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, वो हमारे पास स्टोर हुआ है, फायदा रहेगा हमें, और पैसे निकाल लिए तो खर्च हो जाएंगे, हमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर हमारा वो नुकसान हुआ है क्योंकि खर्च हो गए ना पैसे, हमारे पास थोड़ी नहीं है, हमारे पास तो गए हैं। तो जो चीज़ हमें कमी करवाती है, हमें किसी चीज़ की कमी होती है तो हम वहाँ पे माइनस करते हैं, और जब हमें किसी चीज़ को स्टोर करना होता है फिर हमारे पास आ जाती है चीज़ तो प्लस में होता है। मान लो आप सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हो तो वो प्लस में काउंट किया जाएगा, और ऊपर से नीचे उतर रहे हो तो वो माइनस में काउंट किया जाएगा, समझ गए। किसी को प्रॉफिट हुआ है तो प्लस में काउंट होगा, अगर लॉस हुआ है तो माइनस में काउंट होगा। तो समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? जल्दी से थम्स अप करो। वेरी गुड। एक क्वेश्चन जल्दी से नोट करो बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिखवा रहा हूं सीधे।
प्लस ये माइनस किस बात को शो करता है, प्लस मतलब अपने पास पैसा जमा है, यानी कि डिपॉजिट हुआ है अमाउंट को प्लस में और जो विड्रॉ हुआ है वो माइनस में। आप यहाँ पे ये साइन लगाओ या मतलब हो, क्योंकि हमने ये वाली लाइन लिख दी है ना, ये वाली राइट की लाइन, ये सब शो करती है डिपॉजिट अमाउंट पॉजिटिव होगा और विड्रॉ वाली क्या होगी बेटे नेगेटिव होगी। इस लाइन से शो हो रहा है कि हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट कैसा होगा और विड्रॉ अमाउंट कैसा होगा, और इससे भी ये शो हो रहा है डिपॉजिट अमाउंट प्लस में होगा और विड्रॉ अमाउंट माइनस में होगा। क्लियर है बेटा? थर्ड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए एक बार। सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं क्योंकि मैं अलग बुकिंग कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, बट सभी में मेथड ये रहेगा -4 प्लस -3। तो हमारा जो आंसर है वो आपको बताना है कितना आएगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 50 प्लस 8 प्लस -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 400 प्लस -1000 प्लस -500। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटे 4th 23 -41 -11। और इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास -27 प्लस -3 और फिर प्लस बेटे 30। इन सभी के आंसर बताना है, आपको सॉल्व करना है। मोनिका सिंह, बेटा इतना टाइम नहीं लेते, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आप स्लो कर रहे हो ना तो फोन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका, ठीक है? अगर हम क्लास की तरह इसमें टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमने वैसे ही लेट क्लास स्टार्ट की। तो सबसे पहले बेटा आपको बोर्ड मार्क्स का पता होना चाहिए। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था और 5th में भी पढ़ाया होगा मैंने। बोर्ड मार्क्स के मतलब बेटे एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को किया जाता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, सबसे लास्ट में सबट्रैक्शन का नंबर आता है। तो हम देखते हैं हमारे पास ब्रैकेट है यहाँ पे, तो पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो उसके लिए हमें इसके आउटसाइड और इनसाइड के साइन को देखना होगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन मानेंगे हम? प्लस। अंदर क्या है? माइनस। बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, डिफरेंट साइन है तो हमेशा क्या आता है बेटे? माइनस। ये क्या जाएगा? 4। इसका ब्रैकेट हट चुका है। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फिर से अपोजिट साइन आएगा, क्या जाएगा बेटे? -3। दोनों ही माइनस की नंबर है तो माइनस का आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है बेटा? आपको डाउट है? बताओ बेटा। जब भी सेम साइन की नंबर होगी तो ऐड होगी बेटा। माइनस का ही 4 है, माइनस के ही 3 है, तो माइनस के 4 हो गए, माइनस के 3, तो माइनस के ही 7 आएंगे टोटल। जैसे आप ऐसे करते हैं 4 + 3, तो इसमें 4 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता किसको होता है? देखो अभी हमने देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं था, तो क्या यूज किया था? प्लस। ऐसे ही यहाँ पे कोई साइन नहीं है, क्या यूज करेंगे हम? प्लस। तो प्लस के 4 प्लस के 3 कितना लिखते हैं हम? 7। ऐसे ही अगर दोनों माइनस के हैं, माइनस के 4 और माइनस के 3, तो ये भी आपस में ऐड होंगे, आगे आएगा आंसर आएगा -7, क्योंकि दोनों माइनस के। बट अगर ऐसे होता आपके पास -4 प्लस के 3 के अपोजिट साइन है, तो बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर को घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी वाली नंबर का साइन रहेगा इसके साथ। तो बड़ी किसकी थी? माइनस की, तो उसके साथ क्या आएगा? एक और देखिए 7 में से -3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है बेटे? 4 आता है। तो ये 7 प्लस का था, इसलिए जो रिमेनिंग रहेगा वो भी किसका रहेगा?
बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से थम्स अप करो जिसको समझ में आ गया। लेकिन बेटा आपको समझ में नहीं आया क्या? रीना, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, आपकी कमेंट सही नहीं आ रही है। अनुष्का, आयुष, आरुष आपको समझ में आया बेटा? साहिल, साहिल भाई को समझ में आया? पारुल आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर हमारे। सेकंड है बेटे 15 प्लस 8 प्लस माइनस 9। तो पहले इसके साइन को, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट यहाँ पे है, तो हम देखते हैं बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 15 प्लस 8 और माइनस हो गई बेटे 9। बेटे ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया है, तो ब्रैकेट के बाद हमारे पास वो भाग नहीं है, हमारे पास यहाँ पे नहीं है, और डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, एडिशन है क्या? हाँ एडिशन है हमारे पास। तो पहले ऐड करेंगे, 15 में 8 का ऐड किया तो वो 23, तो फिर माइनस 9 करेंगे। तो बताओ कितना बचेगा? जल्दी से फटाक से कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो बेटा, कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, 14। 10 प्लस 14 आंसर आएगा। जल्दी से नोट करो। बेटा प्लस के 23 है और माइनस के 9 है, तो ज्यादा किसके हैं? प्लस के, तो प्लस के 14 बचेंगे। क्लियर है? आदित्य आपका आंसर गलत है बेटे, 11 आंसर नहीं आएगा, 14 आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट है और यहाँ पे भी, तो हम देखें बाहर प्लस अंदर माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो 400 माइनस 1000, यहाँ पे प्लस माइनस के माइनस आ जाएगा, अपोजिट साइन है, फिर प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 500। तो बेटा आप देखिए कहीं पे प्लस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो हम उसके बाद में किसका नंबर आता है? सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के दो है हमारे पास, यहाँ पे माइनस के 500 और माइनस के 1000, तो दोनों सेम साइन के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। तो 400 माइनस ये हो गया 1500, आप ऐड कर लेना 1000 को और 500 को, तो 0 से 0 फिर 0 फिर 5 और फिर 1, इस तरह से ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसके दोनों ही माइनस के, तो माइनस के 1500 हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन अभी भी सोल्व नहीं हुआ है बेटे, इधर प्लस के 4 है, इधर माइनस के 15, तो कितने बचेंगे? माइनस के 1100, दैट इज अवर आंसर। आपको समझ में आया? कितने बच्चों समझ में आया? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, फटाफट थम्स अप करो, जिसको नहीं आया वो उल्टा थम्स अप करेंगे। आदित्य सिंह वेरी गुड बेटा। आयुष जहांगीर, आयुष बेटा ध्यान से देखो, 400 प्लस माइनस की जगह माइनस आ गया, 1000 फिर प्लस माइनस की जगह माइनस आ गया 500, दोनों सेम साइन के हैं, तो इनको ऐड करेंगे, लेकिन किसका आंसर आएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के। 1000 प्लस 500 तो हो गया 1500 यानी कि 1500। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 400 तो प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन
किसका, एक प्लस का, आगे माइनस का है, दोनों अलग अलग साइन के हैं तो माइनस होगा। 1500 में से 400 माइनस करो तो 1100 बचेंगे, लेकिन ज्यादा किसका है, माइनस वाला है ना, तो 1100 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। फोर्थ है बेटा हमारे पास 23 माइनस के 41 माइनस के 11। सेम इसकी जैसे क्वेश्चन है, देखो दोनों माइनस के, लास्ट में इसमें भी और इसमें भी माइनस के, तो पहले इनका काम करेंगे हम। तो माइनस के 41 और माइनस के 11 ऐड हो जाएंगे, माइनस के 52। अब ये प्लस का, ये माइनस का तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसमें से ये होगा, तो 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ पे 4 रिमेन बचा, 4 में से 2 है तो 2, लेकिन बड़ी नंबर किसकी थी, माइनस की, तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। कितने रेजोल्यूशन में आए, वेरी गुड, -29। जल्दी से थम्स अप कर दिया करो, जैसे समझ में आता है थम्स अप चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा गिफ्ट वाला ऑप्शन, इसको कौन करेगा, ओके योगेश आप करो। योगेश बताएगा इसका आंसर। कितना आंसर आया बेटा आपका, जल्दी बताओ। चेक करो अपना आंसर एक बार। देखिए बेटा यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले इसको सोल्व करेंगे, तो बाहर माइनस प्लस है, अंदर माइनस है, अपोजिट साइन है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस के 3 आएंगे, इधर माइनस के 27 थे, उधर प्लस के 30 थे। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, लेकिन इधर दोनों माइनस के हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो माइनस के 27 माइनस के 3, तो माइनस के कितना हो जाएगा 30, उधर क्या है प्लस का 30, -30 प्लस 30 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। सभी नोट करो इसको, क्लियर हुआ बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन यूज करना है। Put the appropriate sign greater than, less than, greater than and equal. For the following statements, फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो बेटे -14 + 11 - 5, बीच में आपको एक ब्लैंक रहेगा, इसमें आपको साइन करना है कौन सा आएगा। और दूसरी तरफ बेटे 14 - 11 - 5। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है बेटे 30 + -5 + -8, बीच में वापस ही ब्लैंक आ गया बेटे, खाली गया। इस तरफ है -5 + -8 और +30। थर्ड ऑप्शन है बेटे
7 प्लस 11 प्लस माइनस 5, फिर ये ब्लैंक आ गया बीच में, इधर माइनस 7 माइनस 11 प्लस 5। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा माइनस 14 प्लस 11 प्लस माइनस 12, फिर ब्लैंक आ गया बीच में 14 प्लस 11 प्लस 12, और लास्ट ऑप्शन जो है बेटे वो है माइनस 6 प्लस 7 माइनस 13, फिर ब्लैंक है बीच में खाली जगह 6 प्लस 7 प्लस माइनस 13। इसमें मैं एक करवाऊंगा आपको या दो करवा दूंगा, बाकी आपको करने हैं, है ना। तो कोई काम करना है पहले को सोल्व करना है बेटा, तो एक बार आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटा के फर्स्ट वाला कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमारा टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा है, हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है। जल्दी से नोट करो। लोकेश यादव, बेटे कपड़े तो पहन लो। मिटाने वाला हूं मैं अब, जल्दी से नोट डाउन करो। पूरा नहीं मिटा रहा हूं, ऊपर से मिटा रहा हूं। हमारे पास फर्स्ट जो है वो बेटे माइनस की 14 प्लस 11 माइनस 5, दूसरी तरफ है बेटे 14 माइनस 11 माइनस 5। अभी हमने सोल्व तो करना सीख लिया है ना। देखिए यहाँ पे माइनस के 14 प्लस के 11, तो माइनस के 3 लेफ्ट बचेगा, फिर आगे माइनस का 5, ये ब्रैकेट चले तो उधर है 14, दोनों माइनस के हैं तो माइनस हो गया 16, ये आंसर बचेगा माइनस का 8, इधर आंसर बचेगा प्लस के 2। तो बताओ बेटा इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम जानते हैं प्लस की नंबर हमेशा माइनस से बड़ा होता है, इसलिए 2 ग्रेट है, तो ग्रेटर देन का साइन कौन सा था, ये वाला। जो बड़ा होता है उसकी तरफ 2 बुला रखेंगे, जिसको बोलेंगे -8 लेस देन 2, ठीक है। फिर से देख लो, -14 प्लस 11 माइनस 5 इधर है और उधर है। देखो ये इक्वेशन मैंने एज यहाँ पे नोट किया, ठीक है। उसके आगे देखिए -14 है प्लस के 11 है, दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, लेकिन बड़ी वाली में से छोटा वाला माइनस होगा, तो 14 में से 11 माइनस करेंगे 3 बचेगा, लेकिन किसका माइनस है, क्योंकि बड़ी वाली नंबर किसकी थी, माइनस की थी, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या बताया माइनस के 5। अब दोनों नंबर सेम साइन के आएंगे तो प्लस होगी, लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस में, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। 3 और 5 8 हो गए, लेकिन दोनों किसके माइनस के, तो माइनस का 8 हुआ है। उधर देखिए 14 माइनस 11 माइनस 5, इधर देखो दोनों साइन सेम है, माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 16 हो गए, 11 और 5 16, लेकिन किसके, माइनस के। अब यहाँ पे देखिए 14 प्लस का है, 16 माइनस का है, अलग अलग साइन है तो माइनस होगा, लेकिन बड़ी वाली नंबर 16 में से 14 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे। ओ सॉरी बेटा, तो आंसर क्या आएगा, -2। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है।
तो हमारे पास -8 बचेगा तो -2, तो अभी भी -2 बड़ा है क्योंकि माइनस में छोटी नंबर बड़ी होती है और बड़ी नंबर छोटी होती है, तो साइन यही आएगा। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। अब सेकंड ऑप्शन एक बार और देख लो, +2 करवाऊंगा बाकी आप खुद करेंगे। अब देखिए पहले इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। देखिए 30 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अपोजिट साइन है तो माइनस का आएगा 5, प्लस या माइनस तो फिर से अपोजिट साइन तो वापस माइनस आएगा 8, ब्रैकेट साथ में कर ले दो, माइनस का 5, यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के बाहर प्लस और अंदर माइनस तो फिर माइनस आएगा 8 और प्लस 30। तो बेटा आप देखिए यहाँ पे सेम साइन है, 8 पे और 5 पे दोनों माइनस के हैं तो 8 एंड 5 13 हुआ, लेकिन किसका माइनस का, और इधर 30 प्लस का, बीच में ब्रैकेट आ गया, 8 और 5 13 हुआ, लेकिन किसका माइनस का, और इधर प्लस 30 आ गया। यहाँ पे प्लस 30 माइनस 13 तो प्लस के 17 बचेंगे, यहाँ पे माइनस 13 प्लस 13 तो प्लस के 17 बचेंगे। दोनों वैल्यू क्या है बेटे सेम, कौन सा साइन लगेगा, इक्वल। ठीक है बच्चों, जिसका क्लियर हो थम्स अप करो जल्दी से, नोट डाउन करो इसको। ये करवा देंगे, 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। बाकी जो बच गए नीचे के 3 क्वेश्चन को आप खुद करेंगे घर से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को? तभी बेटा तब सब करके बता दो, घर पे कर लोगे क्या बाकी क्वेश्चन? जो घर पे कर लेगा नो बेटा, ये जिसने भी कमेंट किया है प्लस माइनस इक्वल टू प्लस, अपोजिट साइन आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिट साइन आएंगे दोनों अलग अलग तो माइनस आएगा हमेशा, और अगर दोनों सेम है तो प्लस आएगा। क्लियर है? प्लस माइनस के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आता है, अलग अलग साइन है तो माइनस आंसर में माइनस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, राइट सच इंटीजर whose, अब इसमें कंडीशन फॉलो करनी है आपको, सम आना चाहिए -7, सेकंड कंडीशन में डिफरेंस आना चाहिए और थर्ड कंडीशन में सम आना चाहिए 0, फोर्थ कंडीशन में बेटे डिफरेंस आना चाहिए -2। ऐसी 2 नंबर आपको लेनी है जिनको सम करने पर -7 आए, डिफरेंस करने पर 4 आए, अलग अलग लेनी, इसके लिए अलग आएंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग नंबर आएंगे। ठीक है, लेकिन 2 नंबर लेनी है आपको। सम -7 के लिए आप ले सकते हैं बेटे -11 प्लस के 4, तो ये हमारे पास 2 इंटीजर है, एक माइनस का 11 है तो दूसरा 4 है, इन दोनों में अपने प्लस यानी कि सम किसको बोलेंगे, प्लस को, डिफरेंस किसको बोलेंगे, माइनस। ठीक है, इन दोनों को सम किया हमने तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटे, -7। ये फर्स्ट वाले का आंसर है।
ठीक है। सेकंड वाले में देखो डिफरेंस 4 आना चाहिए, तो आपको पता है 8 में से माइनस कर दो 4, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो 8 एंड 4 टू इंटीजर है और उनका डिफरेंस कितना है बेटे 4 आ गया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते थे, मान लो यहाँ पे मैंने 30 ले लिया, इधर 9 ले लिया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल राइट कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये फिक्स है यही करो, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, बस एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 4। वेरी गुड। -3 प्लस -4, ये हमने इन दोनों इंटीजर्स का सम किया तो आंसर आएगा -7। ये भी सही आंसर है बेटा जय मनीषा, ये भी सही आंसर है। आरुषि बेटा आप चेक करो एक बार फिर से, देखो समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे 2 इंटीजर लेने हैं जिनको सम करने पर, यानी कि उनके बीच में प्लस साइन लगाने पर आंसर -7 आना चाहिए। तो वो दोनों इंटीजर आप माइनस के भी ले सकते हो, एक माइनस का और दूसरा प्लस का भी ले सकते हो, बीच में सिर्फ क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -3 -4 के बीच में मैंने प्लस लगाया, इसको थोड़ा आगे सोल्व करोगे -3 अंदर माइनस बाहर प्लस, तो क्या आएगा -4। देखो -3 -4 कितना हो गया माइनस का 7। समझ पा रहे हैं? इसमें देख लो माइनस के 4 प्लस के माइनस के 11 प्लस के 4 आंसर कितना आ रहा है -7। ऐसे ही आप -6 प्लस -1 ले सकते थे, इसको आंसर कितना आएगा बेटे -7। कैसे -6 प्लस -6 जब माइनस आ जाएगा 1, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे -7, आप देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से थम्स अप करो। अब आगे सम 0 लाना है। सम क्या लेके आना है बेटे 0, तो उसके लिए देखो, इसके लिए 3 प्लस माइनस का 3 आंसर आएगा 0, -3 प्लस 3 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर आएगा 0, -2 प्लस 2 आंसर आएगा 0। देखो बीच में सभी में क्या आ रहा है प्लस, मैंने बताया था सम की जगह क्या लगाना होता है आपको प्लस। आंसर क्या लेके आना है 0। जो भी आपको कंडीशन बोलेगा उसको सेटिस्फाई करके आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, सभी आंसर राइट है। ठीक है बेटा, जिसको ये बात समझ में आएगी थम्स अप कर दो जल्दी से। कोई सा आंसर लिख सकते हो आप, ये लिख लो। ठीक है, -3 प्लस 3 इनका सम किया है, प्लस लगाया बीच में, आंसर 0 है। लास्ट वाला देखो बेटे डिफरेंस 2 आना चाहिए माइनस का, तो माइनस के 7 या फिर 5 - 7 कर दो, 5 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस के 2 रिमेन बचेगा और आंसर हो चुका है। इन दोनों डिफरेंस कितना है -2। बेटे 5 प्लस का है और माइनस का 7 है, अलग अलग साइन है, तो इनका डिफरेंस निकलेगा, यानी कि बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा -2 आएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से कमेंट करो। ये ऐसे करने की जरूरत कहाँ है, ये करो ये। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसके बाद में आपकी क्लास खत्म होने वाली है बेटा। 2 मिनट है हमारे पास, इसमें लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। fill in the blanks। मैं डाल रहा हूं टेस्ट को। -3 + 5 = 5
प्लस ब्लैंक। सेकंड ऑप्शन है बेटे 17 प्लस व्हाट नंबर इज इक्वल टू 70। थर्ड क्वेश्चन है बेटे ब्लैंक प्लस माइनस की 5 इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है बेटे माइनस की 11 प्लस माइनस की 12 माइनस प्लस 4। इसमें बड़ा ब्रैकेट दे दिया प्लस माइनस की 12 प्लस 1। तो बेटा इसमें जो नंबर मिस हो रहे हैं वो आपको राइट करनी है। यहाँ पे देखो 3 माइनस का है प्लस के 5 और प्लस के 5 तो आज के, लेकिन माइनस के 3 नहीं है तो ब्लैंक में क्या लगा देंगे -3। इधर देखो 17 में क्या प्लस करें 17 में इसमें कोई फर्क ना पड़े तो एडिटिव है आइडेंटिटी हो गया। क्या आएगा आप बताओ क्या आएगा आपने 17 में क्या जोड़े 17 में कोई फर्क ही ना पड़े। वेरी गुड। क्या कहते हैं -5 में क्या प्लस करें 0 आ जाए 5। अभी तो